पिछले एपिसोड में दाई हाउ ने आखिरकार सन डिवाइन नीडल के ऊपर कब्जा कर लिया था और फिर इसके पावर का यूज करके यूलिन के ऊपर अटैक कर दिया था। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि यूलिन अभी भी इसमें जिंदा बच गया होता है, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि उसका सारे सोल्जर इसमें मारे गए थे, जबकि वहीं दाई हाउ अपने पूरे आर्मी को लेकर यहाँ से निकल गया था। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वे सभी डेड गेट के अंदर होते हैं, जहाँ के नजारे को देख वे पूरी तरह से हैरान हो गए थे। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि दाई हाउ भी इसके बारे में सोचकर काफी हैरान था और इसीलिए वो भी इसके बारे में जाना चाहता था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यूहाओ यहाँ पर आ जाता है, जो इससे कहना लगता है कि हर किसी के पास में सीक्रेट होता है और इसीलिए तुम्हें इसके बारे में ज्यादा एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि दाई हाउ भी इसके बात मानने के लिए रेडी हो गया था और फिर उससे कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया। इसके बाद हम देखते हैं कि वे सभी फिर से यहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं। जिसके बाद यूहाओ इनसे कहता है कि वे सभी इतने जल्दी इस जगह को नहीं खोज पाएंगे, लेकिन इसके बाद भी तुम्हें इसमें कोई लापरवाही नहीं करनी चाहिए और जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाना चाहिए। मगर तभी हम देखते हैं कि दाई हाउ इसके बारे में जानना चाहता था, इसीलिए वो इससे कहने लगता है कि क्या मैं तुम्हारे असली चेहरे को देख सकता हूँ, क्योंकि मैं भी 2 बार अपनी जान बचाने के लिए रिपे करूंगा, इसीलिए फ्यूचर में तुम उससे जो चाहे भी कहो, अगर वो मोरालिटी को वायलेट नहीं करता तो मैं उसके लिए पूरी तरह से रेडी रहूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूहाओ भी इसके लिए मान जाता है और फिर उससे कहता है कि आज तुमने जो कहा उसे याद रखना, लेकिन अभी के लिए अगर तुम मेरे बारे में जानना चाहते हो तो फिर मुझे लगता है कि अभी तुम्हें इसकी कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि दाई हाउ इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलता और फिर उससे कहता है कि तुम्हें हमारे साथ में क्यों नहीं आ जाते, क्योंकि तुम्हारे ताकत से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। मगर वहीं हम देखते हैं कि यूहाओ को इस बात से कोई मतलब नहीं होता और अब इसीलिए वो यहाँ से चला जाता है। लेकिन वहीं उधर हम देखते हैं कि दाई हाउ अभी भी इसके बारे में सोचकर परेशान हो रहा था और कहने लगता है कि आखिरकार ये कौन है। वहीं उधर हम देखते हैं कि जिया भी इसके बारे में सोचकर परेशान हो रहा था, क्योंकि न्यूज में बताया जा रहा होता है कि डिफेंस ब्रीच हो गया है और इसीलिए वहाँ की सिचुएशन बहुत ज्यादा सीरियस हो गई है। अब इसीलिए हम देखते हैं कि सभी इसके बारे में सोचकर परेशान होते हैं, क्योंकि अभी तक इनको दाई हाउ और उसके आर्मी के बारे में कुछ भी पता नहीं चला था। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि डूलिंग एम्पायर और तियानुन एम्पायर रिइंफोर्समेंट को भेजने के लिए रेडी हो गए थे, ताकि इस तरह से मोरल को बूस्ट किया जा सके। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि जियो भी अपने आर्मी को लेकर यहाँ से निकलने के लिए रेडी हो गई थी। लेकिन तभी से भी हम देखते हैं कि जिया भाई के पास में भी कोई न्यूज आता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में जानकर सभी काफी खुश हो गए थे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूहाओ भी अपने कैंप में वापस आ गया था, जहां वो सुयुन को बताता है कि हमारी आर्मी बहुत ही आराम से रिट्रीट हो गई और मैंने काफी दूर से व्हाइट टाइगर ड्यू के फ्लाई को देखा, जिसके वजह से मुझे यकीन है कि वो पूरी तरह से सही है। तब इसके बारे में सुनकर सुयुन भी इस बात से काफी खुश हो जाती है और फिर उससे कहती है कि तुम्हारे हार्डवर्क के लिए थैंक यू और मैं अब इसके बारे में अपने सुपीरियर को रिपोर्ट करने के लिए जा रही हूँ। इसी के साथ वो इससे कहती है कि मैं इसका क्रेडिट तुम्हें जरूर दूंगी और अब इसीलिए वो इससे कहती है कि तुम आराम करने के लिए चले जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूहाओ भी अपने जगह पर आ गया था, जहां वो कहने लगता है कि एक साथ में 12 डेड गेट को ओपन करना सच में बहुत ज्यादा एनर्जी को कंज्यूम करता है। अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो इसके बारे में कोई देरी नहीं करता और तुरंत अपने सोल पावर को रिकवर करना शुरू कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो अपने रिकवरी स्पीड से थोड़ा सा हैरान हो गया था और कहने लगता है कि ये तो बहुत जल्दी बढ़ गई। मगर तभी हम देखते हैं कि बाईजाओ भी बाहर आ जाता है, जो कहने लगता है कि हम प्लांट टाइप वाले सोल भी हेवन और अर्थ की एनर्जी से जम लेते हैं, जिसके वजह से हम यूज करने के लिए हेवन और अर्थ एनर्जी को एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं। तब इसके लिए यूहाओ से थैंक यू कहता है और फिर सोचने लगता है कि इस मिशन में एक सन डिवाइन नीडल का फायदा हुआ और फिर वो सोचने लगता है कि इस स्टार डालू के वर्क के साथ में मेरा एक बॉन्ड है, लेकिन फिर भी अगर मैं सन डिवाइन नीडल के फुल पावर को यूज करना चाहता हूँ तो फिर इसके लिए मुझे 9 रिंग वाले टाइटल डालू के लेवल में पहुंचना होगा। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि लुओली भी यहाँ पर आ गया था, जो इससे कहता है मैंने सुना कि तुम वापस आ गए। लेकिन हम देखते हैं कि वो असल में काफी गुस्से में था और कहने लगता है कि नॉर्थ वेस्ट आर्मी ग्रुप में 70,000 मारे गए, जबकि 20,000 इंजर्ड हो गए और 10,000 मिसिंग हैं। इसीलिए इस तरह से तो हमने 1 लाख सोल्जर को खो दिया और अब इसके बारे में सोचकर वो काफी गुस्सा होने लगता है। तभी यूहाओ से पूछता है कि व्हाइट टाइगर ड्यू किस तरह से रिस्पॉन्ड करते, जिस पर लुओली कहता है कि आखिरकार मैं इसके बारे में क्या ही कर सकता हूँ और फिर कहने लगता है कि मेरे फादर टियानमिंग सिटी में वापस चले गए हैं ताकि वे इस तरह से इंपीरियल सिटी से हेल्प मांग सके। फिर वो गुस्सा होकर कहने लगता है कि 2 एम्पायर से हेल्प मांग रहे हैं। इसके बाद वो कहने लगता है कि प्रिंसेस जुई फ्रंट लाइन में गई थी, लेकिन उसे इन्वेस्टिगेशन करने से ब्लॉक कर दिया गया। अब इसी वजह से हम देखते हैं कि सन एम्पायर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी। इसके बाद हम देखते हैं कि वो खुद के ऊपर भी काफी गुस्सा होने लगता है और कहने लगता है कि मैं तो बहुत ही वीक हूँ, जिसके वजह से मैं बड़े चीजों में अपने फादर का हेल्प भी नहीं कर सकता। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि इन्वेस्टिगेशन ब्लॉक होने के बारे में सुनकर यूहाओ भी इस बात से हैरान हो गया था और फिर उससे कहता है कि वहाँ पर कोई घोस्ट जरूर होगा और इसीलिए मैं इसके बारे में चेक करने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लुओली भी इसके साथ में जाने के लिए रेडी हो गया था और कहता है कि मैं तुम्हें पीछे नहीं खींचूंगा।
जिसके बाद हम देखते हैं कि वैसे तो यू हाउ इसके लिए मान गया था, लेकिन वो इससे कहता है कि तुम्हें मेरे बारे में सीक्रेट रखना होगा और तुम इसके बारे में सुइन और अपने फादर को भी नहीं बता सकते। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि लुओली इस बात से काफी हैरान हो गया था और कहने लगता है कि क्या तुम मेरे फादर के द्वारा नहीं भेजे गए हो और मैं इसके बारे में उनको क्यों नहीं बता सकता। तब इस पर यू हाउ से कहता है कि सबसे पहले प्रॉमिस करो। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि लुओली भी आखिरकार इसके लिए मान गया था और इससे कहता है कि मैं इसके बारे में नहीं बताऊंगा। जिसके बाद यू हाउ से कहता है कि चलो मैं तुम्हें किसी चीज के बारे में दिखाता हूँ और अब इस तरह से हम देखते हैं कि उसने अपने असली रूप को इसके सामने ला दिया था। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि लुओली इस बात से और ज्यादा हैरान हो गया था और कहने लगता है कि तुम तो बहुत ही हैंडसम हो और इसी के साथ वो इससे पूछता है कि आखिरकार तुम हो कौन। तब इस पर यू हाउ से कहता है कि सबसे पहले शांति से बैठ जाओ। इसके बाद वो इसे बता देता है कि मेरा नाम हुओ यू हाउ है, जबकि तेंगदुंग मेरा असली नाम नहीं है और यह असल में मेरे लवर का नाम है। तब इसकी ऐसी बात सुनकर लुओली भी शांत हो गया था। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि यू हाउ तुरंत ब्लड टेस्ट करने के लिए रेडी हो जाता है, जिसे देख लुओली इस बात से थोड़ा सा परेशान हो गया था और फिर उससे पूछता है कि आखिरकार तुम क्या करना चाहते हो। इसके बाद हम देखते हैं कि उसने जबरदस्ती लुओली का भी ब्लड ले लिया था और जब वो इसे टेस्ट करता है तो लुओली इस बात से काफी हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि ये कैसे पॉसिबल है कि हम दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तब इस पर यू हाउ से कहने लगता है कि मैं तुमसे 1 साल बड़ा हूँ। इसी के साथ वो इससे कहता है कि मेरी मॉम का नाम हुओ यूनार है और शायद तुम्हें अभी भी उनके बारे में याद होगा। इसके बाद वो इससे कहने लगता है कि जब मैं छोटा था तो मैं भी ड्यूक मेंशन में रहता था। फिर वो कहने लगता है कि तुम्हारी मॉम ने हमारा बहुत ही अच्छे से ख्याल रखा और इसीलिए मैं इसके लिए बहुत ही ग्रेटफुल हूँ। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि लुओली इसके बारे में जानकर और ज्यादा हैरान हो गया था और फिर कहता है कि क्या तुम आंट यून के बेटे हो। जिसके बाद यू हाउ कहने लगता है कि मेरी मॉम ड्यूक के वजह से मरी, इसीलिए वो कहने लगता है कि मैं इसका बदला जरूर लूंगा और व्हाइट टाइगर ड्यूक से मैं सब कुछ छीन लूंगा। लेकिन फिर वो लुओली से कहता है कि तुम और तुम्हारी मॉम इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि तुम्हारी मॉम ने तो हमारा बहुत ही अच्छे से ख्याल रखा था और इसीलिए उन्होंने कभी भी हमारे बारे में बुरा नहीं सोचा। जिसके बाद हम देखते हैं कि लुओली इसके बारे में सुनकर परेशान हो जाता है और फिर कहता है कि क्या तुम फादर से डील करने के लिए वापस आए हो। तब इस पर यू हाउ से कहता है कि नेशनल क्राइसिस के खत्म होने के बाद हमारे पास में इनफ ताकत होगा, जिसके बाद मैं सब कुछ सेटल करने के लिए व्हाइट टाइगर ड्यूक मेंशन में जाऊंगा। मगर वही उदाहरण देखते हैं कि लुओली इस बात से उदास हो गया था और फिर उससे कहता है कि मैं इसमें तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। जिस पर यू हाउ से कहता है कि हाँ मुझे पता है और इसकी कोई जरूरत भी नहीं है। इसके बाद वो इससे कहता है कि मैंने तुमसे अपना असली रिलेशनशिप बता दिया और इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरे ऊपर पूरी तरह से विश्वास करोगे। इसके बाद वो इससे कहता है कि मैं तुम्हें बहुत कम टाइम में ताकतवर बनाऊंगा। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि लुओली भी इसके लिए रेडी हो गया था और फिर यू हाउ से कहता है कि चलो बिना देरी के यहाँ से चलते हैं। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि लुओली भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था और कहता है कि मैं 2 हॉर्स को खोजने के लिए जा रहा हूँ। मगर तभी हम देखते हैं कि यू हाउ ने उसे मना कर दिया था, जिस पर लुओली उससे पूछता है कि फिर हम वहाँ कैसे जाएंगे। तभी अचानक से हम देखते हैं कि यू हाउ उसे अपना साथ लेकर उड़ गया था। जिसके बाद लुओली कहने लगता है कि ये तो बहुत ही कोल्ड है और फिर वो उससे पूछता है कि तुम फ्लाइंग में इतने अच्छे कैसे हो। तब इस पर यू हाउ उससे कहता है कि मैं तो केवल एक मामूली सा सोल सेंट हूँ। जिसके बाद लुओली उससे कहता है कि क्या सच में तुम मुझसे केवल 1 रिंग बड़े हो, क्योंकि मेरे पास में तो केवल 3 सोल रिंग है। तब इस पर यू हाउ उससे कहता है कि नहीं, क्योंकि मैं तो असल में एक मॉन्स्टर हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसे एक बहुत बड़े सोल गाइड के सामने लेकर आ गया था, जहाँ वो इसे कहने लगता है कि ये लेवल 8 वाला अल्ट्रा हाई एल्टीट्यूड डिटेक्शन सोल गाइड है, जिसे कि सन मून एम्पायर ने डेवलप किया है। इसके बाद वो इसे कहने लगता है कि ये जमीन से 3000 मीटर की ऊंचाई पर है, जिसके वजह से इसे खोज पाना बहुत ही मुश्किल है। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि लुओली इसके बारे में जानकर काफी हैरान हो गया था और कहने लगता है कि हमें जल्दी से इसके बारे में मिलिट्री को इन्फॉर्म करना चाहिए ताकि वे इसे टेक डाउन कर सकें। लेकिन इस पर कहता है कि नहीं, इसमें कोई जल्दीबाजी नहीं है और इसके बाद हम देखते हैं कि उसने अपने मेंटल डिस्टर्बेंस वाले पावर का यूज कर दिया था, जिसके वजह से वे सोल गाइड काम करना बंद कर देते हैं और अब इस तरह से हम देखते हैं कि यू हाउ ने इसके कोर फॉर्मेशन को अपने पास में रख लिया था। तब इसे देख लुओली उससे पूछता है कि तुमने इस चीज को क्यों कलेक्ट किया, जिस पर यू हाउ से कहता है कि रिसर्च करने के लिए। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसे फिर से अपने साथ लेकर जाने लगा था, जहाँ वो उसे कहने लगता है कि तुम तो कोल्ड फील कर रहे थे और अब इसीलिए कैसा होगा कि मैं तुम्हारा वार्म अप कर दूं। जिसके बाद हम देखते हैं कि लुओली बिना कुछ सोचे समझे हाँ कर देता है और तभी अचानक से हम देखते हैं कि यू हाउ ने उसे उतने ऊंचाई से छोड़ दिया था, जिसके वजह से हम देखते हैं कि वो काफी तेज स्पीड से वहां से गिरने लगता है। लेकिन इसी के साथ उसकी पावर भी एक्टिवेट होने लगी थी। लेकिन फिर आखिरकार हम देखते हैं कि यू हाउ ने आकर इसे बचा लिया था, जिसके बाद वो गुस्से में उससे कहने लगता है कि क्या तुम मुझे मारना चाहते हो, क्योंकि यह तो बिल्कुल भी कोई मजाक नहीं है। लेकिन तभी यू हाउ से कहता है कि तुम अपने बालों को देखो, क्योंकि अब तुम्हारा मार्शल सोल का स्पिरिट और व्हाइट टाइगर एट्रीब्यूट
कंट्रीब्यूट एक साथ में मर्ज हो रहा है। इसके बाद वो इससे कहता है कि जब तुम पूरी तरह से ब्लड टाइगर में ट्रांसफॉर्म हो जाओगे तो फिर इस तरह से तुम्हारी इवोल्यूशन कंप्लीट हो जाएगी। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि अचानक से उसने फिर से इसे छोड़ दिया था और वो इस तरह से इसके साथ में बार बार करता है। जिसके बाद लुओली परेशान होकर कहने लगता है कि क्या सच में तुम मेरे ब्रदर हो और क्या तुम मुझे फेंकने से पहले मुझे इसके बारे में नहीं बता सकते। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वह इसकी बात मानने वाला नहीं होता और वो फिर से इसे छोड़ देता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वे दोनों बैटल वाले एरिया से होकर गुजरते हैं, जहाँ के सिचुएशन को देख लुओली थोड़ा सा उदास हो गया था। लेकिन फिर आखिरकार हम देखते हैं कि वह उसे एक जगह पर लेकर आ गया था, जहाँ के नजारे को देख वो कहने लगता है कि डिफेंस तो बहुत ही टाइट है और इसीलिए उसे समझ में नहीं आता कि आखिरकार इस बैटलफील्ड पर कितने सारे सोल गाइड वाले टीम लगे होंगे। तभी उसी वक्त हम देखते हैं कि यूहा अपने सोल डिटेक्शन आई वाले पावर का यूज करने लगा था और कहने लगता है कि सन मून एम्पायर ने तो बहुत सारे डिफेंसिव सोल गाइड को डिप्लॉय किया है, जबकि उसके मुकाबले सोल मास्टर और सोल्जर का नंबर बहुत ही कम है। जिसके बाद लुओली कहने लगता है कि उन्होंने तो मिंगडू माउंटेन को सीज कर लिया, लेकिन आखिरकार इसके बाद भी यहाँ पर उन्होंने अपना आर्मी को क्यों रखा और क्या उनको डर है कि हमारी रीइंफोर्समेंट यहाँ पर आ जाएगी और उनके ऊपर काउंटर अटैक लॉन्च कर देगी। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि वह इसके बारे में समझ गया था और कहने लगता है कि इसी वजह से उन्होंने हमारे इन्वेस्टिगेशन को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया, क्योंकि यह तो असल में खाली वाले सिटी का प्लान है, जबकि वे पूरे कॉन्टिनेंट को बहुत बड़े मिलिट्री फोर्स के इल्यूजन से हैरान कर रहे हैं ताकि इस तरह से यहाँ पर चारों तरफ से रीइंफोर्समेंट आ जाए और इस तरह से वे हमारे आर्मी के साथ में डेस्परेट बैटल फाइट कर सकें। इसके बाद हम देखते हैं कि वह तुरंत लुओली को इसके बारे में समझाने लगा था और उससे कहने लगता है कि तुम्हें तुरंत ही टियानिक सिटी में जाना होगा ताकि इस तरह से तुम प्रिंसेस और मास्टर को इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में बता सको। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि लुओली को इसके बारे में चिंता होने लगती है, लेकिन इस पर युहा उससे कहता है कि अभी के लिए तुम जल्दी से यहाँ से जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि आखिरकार लुओली तुरंत वहाँ से चला गया था। वहीं युहा कहने लगता है कि सन मून एम्पायर ने तो बहुत बड़ा साजिश रच दिया, जिसके वजह से हम सभी पूरी तरह से बेवकूफ बन गए। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि आखिरकार वो भी यहाँ से निकल जाता है और कहने लगता है कि सन मून एम्पायर में इतना पावरफुल फिगर अपीयर हुआ और अब इसीलिए वो भी परेशान होता है कि आखिरकार वो है कौन। इसके बाद अगले सीन में हम एक अजीब से पैलेस का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि यूलिन अब रिपोर्ट करने के लिए आया हुआ था और वो युवानसी से कहने लगता है कि दाई हा और उसके सोल्जर वहाँ से बचकर निकल गए और इसीलिए आप मुझे पनिश कर सकते हो। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि युवानसी को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, इसीलिए वो इससे कहती है कि तुम इसके लिए खुद को ब्लेम ना करो और फिर वो कहने लगती है कि वैसे भी सिचुएशन पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हुई है। जिसके बाद इसका एक और आदमी कहता है कि क्या फिर हम इसके लिए वेट करें, लेकिन इस पर युवानसी कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आखिरकार जिंगलू एरिया में बहुत सारा रीइंफोर्समेंट पहुंच गया है और इसीलिए अब हमारा टाइम आ गया है। इसके बाद वो इनसे कहती है कि इसके लिए हम कल निकलेंगे और इस पर हम इससे पूरा ताकत से अंजाम देंगे। मगर वहीं उधर हम देखते हैं कि युहा इन सारी चीजों के बारे में सोच रहा था और कहने लगता है कि जिसने भी ये प्लान बनाया है सच में ब्रिलियंट है, क्योंकि एम्प्टी सिटी प्लान का यूज करके पूरे कॉन्टिनेंट को धोखा देना सच में बहुत बड़ी चालाकी है। मगर वहीं उधर हम देखते हैं कि खुद यूलिन को भी इसके बारे में समझ नहीं आया था और इसीलिए वो युवानसी से पूछता है कि क्या जिंगलू सिटी हमारा सेल्फ ब्रांड नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि आखिरकार वो इनको इसके बारे में बता देती है, लेकिन वहीं उधर हम देखते हैं कि युहा भी इसके बारे में पूरी तरह से समझ गया था और कहने लगता है कि अगर मैं इसके बारे में गलत नहीं हूँ तो फिर सन मून एम्पायर का असली सेल्फ ब्रांड जरूर ही स्काई सोल एम्पायर होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसकी बात पूरी तरह से सही होती है। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि यूलिन भी इसके बारे में जानकर पूरी तरह से हैरान हो गया था और अब इस तरह से हम देखते हैं कि वे इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गए थे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर बूसी और उसके लोग भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गए थे और वे इसके बारे में अच्छे से प्लानिंग कर रहे थे। वहीं उधर हम देखते हैं कि सुयुन काफी टाइम से युहा के आने का वेट कर रही थी और तभी आखिरकार वो यहाँ पर आ जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो काफी जल्दी में होती है और फिर उससे पूछती है कि तुम इतनी रात को कहाँ गए थे। इसके बाद वो इसे बताती है कि ड्यूक बाईहू ने मिंगडू माउंटेन के ऊपर काउंटर अटैक करने के लिए प्लान बनाया है और इसी के साथ वो इससे कहती है कि तुम इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो जाओ। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि युहा इसके बारे में सुनकर थोड़ा सा हैरान हो गया था और कहने लगता है कि लुओली ने तो न्यूज को सही टाइम पर पहुंचा दिया। फिर वो कहने लगता है ऐसा लगता है कि दाई हाउ का रिस्पॉन्स डिफेंड करने के बजाय अटैक करने का है और अब इसीलिए ऐसा लगता है कि मिंगडू माउंटेन रेंज के गार्डियन चिन्ह को रिक्लेम करने का टाइम आ गया है। इसी के साथ वो कहने लगता है कि सन मून एम्पायर को भी रोकने का काम करेगा ताकि वे इस तरह से टियानहुन एम्पायर के खिलाफ में ऑल आउट मिलिट्री फोर्स का यूज करने की हिम्मत ना कर सकें। तभी सुयुन उसे कहने लगती है कि तुम बैटलफील्ड में स्काउटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हो और अगर हम अभी यहाँ से निकल गए तो फिर इस तरह से हम बाकी लोगों के साथ में बहुत ही आसानी से मिल सकते हैं। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि युहा भी इसके लिए रेडी हो गया था। वहीं उधर जीव कहने लगती है कि सोल सेंट और उससे ऊपर वाले ऑफिसर को यहाँ से डिस्पैच कर दिया जाए ताकि हम इस तरह से मिंगडू माउंटेन के ऊपर खतरनाक तरीके से अटैक कर सकें, क्योंकि अगर हमने इस तरह से सन मून
एम्पायर के डिफेंस को कंज्यूम कर लिया तो फिर हम इसमें बहुत ही आसानी से जीत जाएंगे। मगर वहीं दाई हाओ कहना लगता है कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि इसके लिए सबसे पहले हमें उनके एयर ब्लॉकेट को डिस्ट्रॉय करना चाहिए और फिर जब हमें सन मून आर्मी के चाल के बारे में समझ आ जाएगा तो फिर उसके बाद हम बाद में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि जीव इसके लिए मानने वाली नहीं होती और फिर काफी सोचने के बाद कहती है कि अब हम इसमें और ज्यादा लेट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर एक बार हेवेली सोल फॉल्स को कुछ हो गया तो फिर ये चीज हमारे जिंगलो एम्पायर के लिए बहुत बड़ी क्राइसिस होगी और इसीलिए हम इसके अंजाम को सह नहीं सकते। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि आखिरकार दाई हाउ इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलता, जबकि वही जीव कहती है कि अलाइट आर्मी को बैटल में जाने के लिए ऑर्डर दिया जाए। जिसके बाद हम देखते हैं कि बाकी आर्मी भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गई थी और अब इस तरह से वे वहां पर अटैक करने के लिए भी चले गए थे। लेकिन इस बार हम देखते हैं कि वहां पर बहुत सारे पावरफुल ऑफिसर होते हैं, जिसके वजह से अटैक में इतना आसानी से नहीं फंसते और तभी हम देखते हैं कि एक ऑफिसर अपने फिफ्थ सोल स्किल का यूज करने के लिए रेडी हो गया था, जिसके वजह से हम देखते हैं कि सामने वाले सोल्जर इनको रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाते। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि एक और ऑफिसर ने अपने सिक्स सोल स्किल का यूज करके अटैक कर दिया था, जिसके वजह से हम देखते हैं कि वे इसे भी रोकने के लिए कुछ नहीं कर पाते और इस तरह से इन्होंने इनको बहुत ही आसानी से मार दिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रिंसेस जुई भी अपने आर्मी को लेकर यहाँ पर आ जाती है, जहाँ लुओली उसे कहना लगता है कि सोल सेंट ने एक्सप्लोरेटरी अटैक का बहुत सारा राउंड लॉन्च किया, जिसके वजह से उनके बहुत सारे रिजर्व कंज्यूम हो गए होंगे और अब इसीलिए ऐसा लगता है कि सही टाइम आ गया है। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि प्रिंसेस जुई भी आखिरकार इसके लिए मान जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यूहाओ को भी इसके बारे में पता चल गया था, जिसके बाद वो कहना लगता है जैसा कि उम्मीद था सन मून एम्पायर अपने बहुत बड़े आर्मी के साथ में एंटर नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने मिंगडू माउंटेन को डिफेंड करने के लिए कुछ ट्रूप्स को भेज दिया ताकि वे इस तरह से जिंगलो एम्पायर के मेन फोर्स को रोक सकें। मगर वहीं उधर हम देखते हैं कि जीव भी अब इसमें कोई देरी नहीं करती, इसीलिए वो अपने लोगों को अटैक करने के लिए भेज देती है और कहती है कि किसी भी कीमत पर मिंगडू माउंटेन को हासिल करो। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए भी एक्साइटेड हो तो इसके बारे में जरूर बताना।